स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। धनघटा संत कबीर नगर धनघटा तहसील क्षेत्र के हैसर बाजार में 3 नवंबर को दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। दौड़ प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि रहे समाजवादी पार्टी के विशिष्ट नेता व समाज सेवी केडी यादव। सपा के नेता केडी यादव ने कहा कि आपसी भेदभाव खत्म कर भाईचारा कायम करने का सबसे सरल माध्यम है खेल। इसी बीच देखा गया तो ग्राउंड पर सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी थी। मौके पर पहुंचे नौजवानों की आवाज़ सपा नेता केडी यादव ने फीता काटा और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सपा नेता केडी यादव ने कहा कि खेल से आपसी भेदभाव खत्म होता है और भाईचारा कायम होता है। खेल के मैदान पर जब खिलाड़ी अपने हुनर को दिखाता है और विजय प्राप्त करता है तो अन्य साथी खिलाड़ी बगैर देखे हुए कि किस जात और धर्म का है वह जीते हुए खिलाड़ी को अपने कंधे पर उठाने का काम करता है। दौड़ प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहे प्रिंस राज यादव अम्बेडकर नगर, दूसरे स्थान पर रहे चैंपियन यादव जौनपुर, तीसरे स्थान पर रहे दिनेश यादव खलीलाबाद। इस दौड़ प्रतियोगिता के आयोजक रहे सहदेव यादव। दौड़ प्रतियोगिता के कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम और पूर्व एमएलसी संतोष यादव सन्नी, समाजवादी पार्टी के विशिष्ट नेता केडी यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवनाथ यादव, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी मनीषा पासवान, सपा नेता सुनील सिंह, समाजवादी पार्टी के युवा नेता राहुल गौड़, आदर्श सैन्य करियर एकेडमी के प्रबंधक भूतपूर्व सैनिक राकेश यादव, समाज सेवी जनार्दन यादव। इस दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम में सपा के दिग्गज नेता और समाजसेवी काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में क्या कहे सपा के विशिष्ट नेता केडी यादव। कार्यकर्ता नेता भी है, बहुत अच्छा सम्मान है उनका। मैं उनको इस नाते धन्यवाद देता हूं कि उनकी शालीनता भी है। समाज में जहां हम लोग फोन से कह देते हैं बेचारे, ये नहीं देखते हैं कि हमारी औकात क्या है, वो निचले स्तर पे भी जाकर के खड़े मिलते हैं। इस नाते मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, भाई वीरेंद्र जी को और भाई विश्वा यादव जो नौजवान युवा नेता है। और इस नेता को मैं इस नाते धन्यवाद देता हूं कि अभी इनके पिताजी से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। मैं इस इलाके में जैसे आप लोग राजनीति करते हैं उसी तरह से मैं इस इलाके में राजनीति करता था और राजनीति के साथ साथ हमेशा वो हमारे साथ खड़े मिलते थे। और आज मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, भाई विश्वा यादव जी को भी। और साथ में भाई मनीषा पासवान जी किसी के मोहताज नहीं है पहचान की। आज जिस तरह से इलाके में और शालीनता में जनता के बीच में हारने के बाद भी, चुनाव इसके बाद भी आप भाई एमएलसी साहब आ गए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में आप आकर के नौजवानों का हौसला बढ़ाया और इस हौसले में आपने नौजवानों का दिल जीता। इस नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आइए, और मनीषा पासवान जी जो बहुत ही सरल, बड़ी ही सभ्य महिला है, पार्टी की नेता है। और इतना ही नहीं, आज पार्टी के काम करने के नाते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप पे निगाह पहुंचा, आपको महिला सभा के राष्ट्रीय सचिव बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आज इस मंच पे इनको मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित भाई हमारे तमाम इधर शिवनाथ यादव जी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और बड़े ही अच्छे संघर्षशील नेता है, हम लोग के भाई हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई शिवनाथ जी, हरिश्चंद्र यादव जी जो इस ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। भाई प्रवीण जी, राहुल यादव जी, राहुल जी और गौड़ जी, तमाम हमारे साथी हैं। बाकी आप तो जान रहे हैं एमएलसी साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आपके बीच में आए, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है हमारे नौजवानों ने किया है, इस एकेडमी के तहत आज हमें लगता है कि कई जनपदों से आकर के नौजवानों ने यहाँ ट्रायल कर रहे हैं। हमने कई सालों से इस एकेडमी को देखा है, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी रहा हो, जब भी आप लोगों ने हमें बुलाया, ऐसे मौके पे हमारे नौजवानों ने जो मैराथन दौड़ किया था, ये लगा था कि उत्तर प्रदेश में आज धनघटा हैसर
कि जो एकेडमी है वहाँ के नौजवानों ने करीब 20 से लेकर के कई बार इन लोगों ने झंडे को लेकर, तिरंगे को लेकर के पैदल चल करके आज आप लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसी के बदौलत हम लोगों की भी पहचान आप ही के बदौलत रहती है। आज आप लोगों ने, हमें लगा भी कि हमारे भाई राकेश यादव जी जिस तरह से यहाँ पर नर्सरी पैदा कर रहे हैं, इन नौजवानों की आज रोजी रोटी से भी इसको जोड़ने का काम आपने किया है। ऐसे हमें देखा है मैंने कई जगह, जहां भी, चाहे गुजरात से लेकर के चाहे जहां भी आप नौजवानों की भर्ती, चाहे सेना की भर्ती हो, चाहे रिलायंस प्राइवेट कंपनियों में जहां भी जरूरत पड़ती है, जब आपके फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप और पत्रकारों के माध्यम से लगता है कि यहाँ के नौजवानों 20 से लेकर के 40 नौजवानों की जब भर्ती होती है तो हम इस सरकार के ऊपर हमें भी शर्म आती है। जो सरकार ने सत्ता संभालते हुए कहा था, उसके पहले अपने एजेंडे में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे। उस समय आपने नौजवानों का वोट ले लिया। उस समय नौजवानों को बहुत बड़ा ये लगा कि ये सरकार आ जाएगी, इस सरकार से हमारा रोजी रोटी लग जाएगा और हमें नौकरियां मिल जाएगी। आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, नौकरी तो नहीं मिली। इसके बाद भी जो नौकरी सरकारी हुआ करती थी वो भी चली गई, और आज हमें लगता है कि आज ये सरकार कभी भी नौकरी निकालने का काम नहीं कर रही है और केवल संविदा पर रख करके नौजवानों को अपमानित करने का काम कर रही है। अभी हमें लगा है कि एक नौजवान जो अभी 4 साल वाली नौकरी सरकार ने कहा था, 4 साल की नौकरी दे रही सेना में, उस समय बहुत विरोध हुआ था। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बड़े पैमाने पे इसका विरोध किया था कि जो देश के पैमाने पे जो सब सुरक्षा का काम करती है, उस नौकरी जो सेना में जाकर के गर्व महसूस करती है, हमारे नौजवान करते हैं, उसको 4 साल आप संविदा के रूप में कर दिया है। हमें लगता है कि ऐसे हमारे बीच में हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, भाई सुनील सिंह जी भी आए हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही खैर मकदम करता हूं। और मैं चाहूंगा भाई नौजवानों बचा करके ऊपर लाइएगा, बचा करके। अब चलिए जहाँ कुश्ती और दौड़ होना इससे मिलाना, आवाज आ जाइए, आइए। हमारे बीच में नौजवानों को हौसला बढ़ाने हमारे नेता आते हैं तो लगता है कि आज समाजवादी पूरा परिवार आपके बीच में खड़ा है। और मैं कह रहा था कि 4 साल वाली नौकरी, अभी हमारा एक नौजवान शहीद हुआ है, शहीद हुआ, 1 पैसा दो मत दो, लेकिन उस नौजवान को जिस कायरता का रूप आपने दिया है, ये बहुत ही बड़ी निंदा की बात है। कहा गया है कि वो आत्महत्या कर लिया है। बताओ, आपको उसको जब राष्ट्रीयता के रूप में आप उसे लेना चाहिए था, आपने वो सम्मान नहीं दिया जो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले जिस तरह से टोपी जाया करती थी नौजवानों को, जो सेना पे हमारे नौजवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन नौजवानों को उन्होंने कहा था 40 लाख रुपए और इसके बाद उनका पूरा पार्थिव शरीर जाएगा उनके माँ बाप को उस इलाके में, जो एक बहुत बड़े रूप में सब लोग वहाँ के डीएम अधिकारी मंत्री जो जाकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। लेकिन धन्य है ये सरकार जो आज 4 साल की नौकरी भी आपने दिया, मरने के बाद कोई सम्मान नहीं दिया। यही हमारा नेता इसका विरोध कर रहा था। इस नाते हमें आपको तय करना पड़ेगा कि जब ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है, आज भाई राकेश यादव जी ने एक एकेडमी के तहत हमारे नौजवानों को प्रशिक्षित करके आप लोगों को रोजगार से लेकर के स्वास्थ्य से भी जोड़ने का काम किया है। इस नाते मैं राकेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज अभी हमारे तमाम ऐसी बातें आई है, हमारे नेता ने इंडिया का जो नाम दिया है, आप लोगों को पता होगा कि पूरे देश के जितने भी जो हमारे गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अकलियत के लोगों के, किसानों, नौजवानों की बात करने वाले जितने भी दल हैं, एक मंच पे ला करके एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2024
में करने जा रहे हैं। वहीं पर आज हम यही बिहार में आप लोगों ने सुना है कि अभी वहां पर शिक्षा भर्ती में इस उत्तर प्रदेश के बहुत से नौजवान हमारी बेटियां जाकर के वहां शिक्षा के सवाल पे जाकर के नौकरी प्राप्त करने का काम किया है। आज इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, दूसरी बार बाबा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन एक भी भर्ती नहीं निकालते हैं। जब बाबा जी ने कहा था मंदिर के नाम पे सरकार बनाएंगे, तो उनको आप लोगों को पुजारिया अभी देखे होंगे, पुजारी के रूप में आप भर्ती निकाला है इन लोगों ने। अब आप बताओ, नौजवान पढ़ता है, नौजवान लड़ता है, नौजवान आज दौड़ में प्रतियोगिता करता है, आज उसे आज जाकर के जो आप पुजारी के रूप में आपको आवेदन करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं तेजस्वी यादव, जो बिहार की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार में, जो आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भी सम्मान किया है। तमाम ऐसी जो भर्तियां निकली है, हमें लगा है कि यहाँ के नौजवान करीब 40 से 50% जाकर के वहां पे भर्ती हुए हैं। अभी फेसबुक और मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है, वहां के यहाँ के नौजवान वहां जो दे रहे थे कि बधाई दे रहे थे बिहार की सरकार को, कि जो लोग कहते थे जंगल राज है, आज यहाँ की सरकार आज वहाँ उद्योग से लेकर के नौजवानों को रोजगार, और वहां पर जहां भी है वहां के नौजवान सबको रोजगार देने का काम कर रही है। अपने बिहार ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों के नौजवान जाकर के वहां पर रोजगार और नौकरी पाने का काम करते हैं। इस नाते आने वाले समय में नौजवानों याद रखना, आने वाले समय में ऐसी सरकार को आपको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज हमारे देश की सारी व्यवस्था इन लोगों ने प्राइवेट में कर दिया। इन लोगों ने हमारे देश की सारे संस्थान को बेच दिया। नौकरियां अब आप देखते भी होंगे कि इन लोगों के द्वारा आज जिस तरह से प्राइवेट करके आज ह्यूमन रिसोर्सेज के माध्यम से आज ये नौकरियां दे रहे हैं। आप यही देखे हैं नगर पंचायत में, हम लोग जानते थे जब विपक्ष की सरकार हुआ करती थी अस्थायी नौकरी मिलती थी। यहाँ पे अभी नौकरियां निकली है, लेकिन क्या कि वो 3 साल के लिए है, 3 साल के बाद फिर पुनः आपको घर बैठ जाना है। लेकिन हमारा नेता कहा है सरकार हमारी आएगी, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, अस्थायी नौकरी जैसे पहले होती थी इस तरह से हमेशा आपको नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। आने वाले वक्त में भाई नौजवानों, आप लोग आज हमारी शुभकामना है, आप चाहे कहीं भी जाए नौकरी चाकरी में, लेकिन सरकार से हमें आपको उम्मीद नहीं है। लेकिन चाहे जहां रहे, हम लोगों की जो भावनाएं हैं, आशीर्वाद है हमारे सभी नेताओं का आपके साथ रहेगा। कहीं भी जरूरत पड़ेगी हमारे सारे नेता मिलकर के आपके हौसले को बढ़ाने का काम करेंगे। चूंकि ये द्वाबा की धरती है, इस इलाके से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। जहां भी हमें कभी जात धर्म बिरादरी मैंने नहीं देखा, मैंने हमेशा जहां हमारा नौजवान बुलाया है उस जगह जाने में कभी भी मैंने कोताही नहीं बरता है। इस इलाके से मेरा 30 साल का संबंध है। मैं नौजवानों से वादा भी करता हूं, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम आप लोग करना, हम सभी नौजवान, सभी नेता हमारे इस दल के सब आपके बीच में आकर के आपका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं जो भी मदद करने का काम होगा हमेशा मेरे नेचर में रहा है, मैं करने में कहीं पीछे नहीं रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।